ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, ज़्यादा सोचने की आदत को अवॉइड कैसे करें, स्पेसिफिकली वुमेन, स्पेसिफिकली लेडीज़, क्योंकि उनकी बहुत आदत होती है ओवर थिंकिंग की। इसीलिए आप देखोगे लेडीज़ को हेडेक्स ज़्यादा होते हैं, उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मल्टीटास्क करती हैं तो उनके दिमाग में ना हमेशा बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपके हस्बैंड्स को नोटिस करो, वो जहाँ लेटते हैं वहीं सो जाते हैं, औरतें रात भर करवट बदलती हैं, उनको नींद नहीं आती, दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं एक फेमिनिन ट्रेट है और इसकी वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जस्ट टू बी श्योर कि क्या आप भी एक ओवर थिंकर हो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देती हूँ जिनसे आप रिलेट करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको भी ओवर थिंकिंग की हैबिट है या नहीं है। आप डिसीजंस लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो, इतनी आसानी से आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो। आपको हर चीज़ के पीछे क्या रीज़न है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका मतलब आप एक ओवर थिंकर हो। आप स्विच ऑफ ही नहीं कर पाते, सोने में बहुत तकलीफ होती है, रेस्ट नहीं कर पाते, ना रात को नींद आती है ना दिन में जब कोशिश करते हो। बेसिकली आप स्विच ऑफ कर ही नहीं पाते अपने आप को, नो रिलैक्सेशन फॉर यू, हमेशा ऑन द गो रहना। इसी वजह से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और फिर डिप्रेशन भी है। आप पास्ट इवेंट्स को छोड़ नहीं पाते। आज हम जी रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन आपकी दुनिया अभी भी पास्ट में ही चल रही है। खुद पे आपको बहुत ज्यादा डाउट है, अपनी जजमेंट्स आपको कभी भी सही नहीं लगती, अपनी गलतियों को आप बार बार रिलिव करते रहते हो और इसीलिए आप एक्सपेक्ट करते हो वर्स्ट। आपको लगता है आपके साथ बुरा ही होगा क्योंकि आप एकदम हर वक्त ऐसी मिस्टेक्स कर देते हो जिनके लिए माफी नहीं होती। फाइनली आप फियर और एंग्जाइटी के साथ जीते हो हर दिन। अगर ये सारी चीज़ें आपको लगता है आप में हैं तो यस, आप एक ओवर थिंकर हो और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी के पास जाए, अपने आप पे काम करके हम अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आपको किस तरह के थॉट्स आते हैं, इस चीज़ को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि दिन भर इतना कुछ चल रहा होता है ना, हम कॉन्शियसली बैठ के ये सोचते ही नहीं है कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं। एक बार आप बैठो कि किस तरह के आपको थॉट्स आते हैं, क्या आपको फ्यूचर का बहुत ज़्यादा डर है या पास्ट में जो चीज़ें हो गई वो आपको हॉन्ट करती रहती हैं। आपके मेजरली थॉट्स किस चीज़ के हैं, फियर ज़्यादा है उसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रहा है, या फिर जो वक्त बीता हुआ है उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उसी में जीते जा रहे हो। इसको लिखो, राइट योर थॉट्स, ऐसे थॉट्स आपको क्यों आते हैं और फिर उनको चैलेंज करो। क्योंकि बात अगर फ्यूचर के फियर की है कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब हम वरी करते हैं तो वो मोस्टली हाइपोथेटिकल होता है, कुछ सर्टेन तो है नहीं, पता नहीं कल जाके क्या होगा, लेकिन हम सोच सोच के ही अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो फ्यूचर वाला पार्ट सब हमारे ख्याल इमेजिनेशन में चलता है और पास्ट वाला वो ऑलरेडी बीत गया, उसको हम छोड़ नहीं पाते, वो बैग हम टांग के घूमते रहते हैं पास्ट को। उसमें हमारी गलतियां भी आती हैं, किसी ने जो हमारा दिल दुखाया है वो भी आता है, वो सब आता है। इन थॉट्स को एक बार लिखो, पैटर्न देखो कि क्या बार बार आपको किस तरह के थॉट्स आते हैं जो इतनी ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है। उसके बाद उनको चैलेंज करो, बोलो कि अगर पास्ट में कुछ हो गया, अब जाके मैं उसमें कुछ बदल नहीं सकती, वो चीज तो हो गई, अब उसको सिर्फ छोड़ देना ही ऑप्शन है, या फिर मैं अगर चूज करी उसको कैरी करने के लिए हर दिन, तो देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। तो पास्ट वाले इवेंट को आप चैलेंज कर सकते हो खुद को ये कहकर कि अब कोई फायदा नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, और फ्यूचर क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है तो उसके लिए भी मैं परेशान क्यों, मेरे पास तो बस ये प्रेजेंट ही है। जो मैं कर सकती हूँ, जो मुझे करना है वो आज ही में होगा और आज मैं मेहनत कर सकती हूँ। जैसे आपने आज ये चूज किया है कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको बेटर करना है, अगर आपको ये रियलाइज हुआ कि ओवर थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम है और इससे आपको निजात पानी है, तो आप क्या करोगे, उसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हो, बस यही आपके हाथ में है। हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाना, अपने आप को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को रियलाइज करना और उन पे काम करते जाना, नई चीज़ें सीखते जाना और पुराने कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करते जाना, यही आप कर सकते हो और यही आपको करना है। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली लेडीज, जब सेल्फ टॉक करती हैं तो वो नेगेटिव ही बोलती हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी जिंदगी में खुशियां आ ही नहीं सकती, ये तो होना ही था मेरे साथ, अभी देखो सब अच्छा अच्छा चल रहा है ना, मुझे पता था कि कुछ बुरा ही होगा, देखो हो गया ना। ये जो सेल्फ टॉक है ना,
ये बड़ी गड़बड़ है। आपने सुना होगा बड़े अक्सर कहते हैं कि कुछ और बोल देते, सरस्वती बैठती है, तो वो सरस्वती एक्चुअली बैठती है और आप जो नेगेटिव अपने लिए बोल रहे हो वो आपके लिए सच होता जाता है। अगर आप जिंदगी में अच्छा चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। जो चीजें आपको वाकई में ही चाहिए, जो आपको वरी कर रही हैं, उनको आप एक बार पॉजिटिवली बोल के तो देखो। जब सुबह उठते हो, जो अगर सपोज आपको अपनी लुक्स को लेके बहुत प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसे मुझे होना चाहिए, आप टीवी में ऐश्वर्या राय को देखते हो, आप खूबसूरत लोगों को देखते हो, आपको लगता है मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, तो एक बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बोलो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। क्योंकि खूबसूरती किसी की आंखों से, स्किन के कलर से, बालों से, होठों से नहीं होती। खूबसूरती इंसान की पूरी पर्सनालिटी में होती है। तो आप जब खुद को खूबसूरत नहीं देखते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि किसी और को आप खूबसूरत लगोगे? द डे यू फील दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू विल बी ब्यूटिफुल फॉर एवरीवन एल्स। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। पैसे की टेंशन है, स्टार्ट स्पीकिंग इट फॉर योर सेल्फ कि मैं पूरा एफर्ट कर रही हूँ, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कुछ एफर्मेशंस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अच्छी बात है, पॉजिटिव। जब भी मुंह से, जबान से कुछ नेगेटिव निकले वहीं रोक दो और अपने आप को पॉजिटिव करो। यही है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। द थर्ड थिंग, फोकस उस पे करो जो आपके कंट्रोल में ही है। जो आपके कंट्रोल के बाहर है उस पे पूरा ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली आपको पूरा फोकस करना है सोल्यूशन पे, जबकि आपका फोकस है प्रॉब्लम पे। अब प्रॉब्लम है ये तो हमको पता चल गया, बार बार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बोलकर आप ज्यादा प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपको प्रॉब्लम से, यू वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, तो आपको सोल्यूशन के बारे में बात करनी होगी। ये आपकी प्रॉब्लम है, पता चल गया। आपके हस्बैंड आपको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपको वहां से अटेंशन नहीं मिलती, ये आपकी प्रॉब्लम है, ओके अग्री। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये आपकी वजह से है या उनके ही अपने कुछ प्रॉब्लम है? अगर ये आपकी वजह से है, अगर आपका कोई, आप जानते हो कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो उनको पसंद नहीं है, आप बहुत गुस्सा कर देते हो, चिड़चिड़े रहते हो, आपको मालूम है कि इसी वजह से वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त इस बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है। इस वक्त आप अपने पे काम करो, अपने को शांत करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, अपनी पसंद की चीजें करो, अपने पसंद के गाने सुनो जिससे आपका मूड अच्छा रहे। और अगर ये उनकी वजह से है कि वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, आप तो पूरा ध्यान रखते हो घर का भी, परिवार का, लेकिन उन्हीं के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो शुरू से आप फेस कर रहे हो, तो इस पे बैठ के बात की जानी चाहिए। इनके भी सोल्यूशंस हैं। सो बेसिकली हमारा जो गोल है वो होना चाहिए सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे बाकी लोग हमको कैसे ट्रीट करेंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कैसे वो हमको ट्रीट कर रहे हैं ये हमेशा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको छोड़ दो। हम अपने लिए जो कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, बस उस पर फोकस करेंगे तो हम काफी कम ओवर थिंकिंग करेंगे। द फोर्थ थिंग, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जब ऐसा लगे कि आप ओवर थिंकिंग वाले शेल में जा रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। अपने लिए कोई ऐसी चीज पका लो जो आपको अच्छी लगती है, अपने लिए सिर्फ कुकिंग करके देखो। ऐसा म्यूजिक प्ले कर लो आपके जमाने का या आपकी चॉइस का जो भी म्यूजिक है, गजल्स है, सूफी है, कोई ऐसे आप गाने सुनते हो जो बहुत सोल सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, या हिप हॉप भी पसंद है, वो प्ले कर लो। डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। कोई किताब उठा लो जो बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है, जिसको आपको पढ़ना था। कोई मूवी, कोई सीरीज बहुत दिनों से आपने सोचा था देखनी है, नहीं देख पाए। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। बेसिकली खुद में खो जाओ। क्योंकि जब हम अपने आप को इतना रिलेट कर लेते हैं ना अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से, तो हम अपने आप को उन्हीं के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुद के साथ भी तो एक रिश्ता है। जब हम खुद में खो जाएंगे तो ओवर थिंकिंग का स्कोप वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान अब खुद पे आ जाएगा। अपनी बेहतरी पे आप काम कर रहे हो, आप अपने आप को फिजिकली ज़्यादा फिट रख रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप कैसा महसूस करते हो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये चीज़ें जब आप इसमें लग जाते हो तो फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं होती। इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, और ये आप ही करोगे, कोई और आके आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद को हर बार डिस्ट्रैक्ट करना ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज, बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। आपने दोस्तियों में बहुत धोखे खाए हैं। सब बहुत बार हुआ है कि आपने किसी से अपने सीक्रेट शेयर किए, उनको अच्छा दोस्त समझ के, एंड में वो सब गड़बड़ हो गया, उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया, यहाँ वहाँ शेयर कर दिया। आप अपने स्पाउस में अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढ रहे हो, आप अपने बच्चों में ढूंढ रहे हो, हर बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन के तो देखो, शीशे के सामने खड़े होके कभी खुद से बात करके तो देखो, अपने आप को बोलो तो सही वो सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोले। आप चाहते हो ना कि वो एकदम कमिटेड हो आपके साथ, एक अच्छी तरह से दोस्ती निभाए, आपने निभाई है अपने साथ वो दोस्ती। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खुद के साथ दोस्ती
बनाओ। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो तो ये ओवर थिंकिंग, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि आपको वो इंसान मिल जाता है जो आपको पूरी तरह से 100% सपोर्ट करेगा। और बेसिकली हमको वही तो चाहिए लाइफ में। हम वही इंसान ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में, ये छोड़ के, क्योंकि वो हमारे इंसान अंदर ही है। इतना सिंपल है, लेकिन हम वहाँ ढूंढते ही नहीं है। तो अपने साथ जो दोस्ती है वो आपको एक बहुत ज़्यादा सुकून वाले रास्ते पे ले जाएगी। एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड बन के देखो, और अपने बेस्ट फ्रेंड जब आप बन जाओ तो वो चीज़ें करो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपके लिए करें, अपने खुद के लिए करो। जितने हम सेल्फ डिपेंडेंट होते जाते हैं उतने हम आज़ाद होते जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी ओवर थिंकिंग में। ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाओ। एक डायरी और एक पेन ज़रूर रखो जिसमें आप अपने थॉट्स लिखो, अपने एफर्मेशंस लिखो, अपने ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ें लिखो। इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। जर्नलिंग की बेसिकली आप आदत डालो। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को एंड मोर ओवर जो ओवर थिंकिंग जिसके बारे में ये वीडियो था, आपको दूर करेंगी। और इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आप से प्यार करो और अपनी बेहतरी के लिए हर दिन काम करते रहो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।